नमस्ते, मैं हेमंत स्वामी प्रस्तुत कर रहा हूँ हिंदी रचना के अंतर्गत विज्ञापन लेखन। इस वीडियो के अंतर्गत हम यह अध्ययन करेंगे कि विज्ञापन किस प्रकार से लिखा जाता है, विज्ञापन क्या होता है। तो ऐसे ही आप हिंदी से संबंधित विभिन्न वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें। यहाँ पर आपको सभी हिंदी की सभी व्याकरण के टॉपिक और 9 से 12 का संपूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध हो जाएगा। चलिए आज शुरू करते हैं विज्ञापन लेखन। तो सर्वप्रथम विज्ञापन के बारे में जानते हैं कि विज्ञापन क्या होता है। तो चर्चा करते हैं कि वर्तमान काल में वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने एवं उनके उपभोग पर भरपूर जोर दिया जा रहा है। किसी भी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए और उसका उपभोग करने के लिए जोर दिया जा रहा है। उत्पादक, तो यहाँ पर दो शब्द आएंगे, एक तो होगा उत्पादक और एक होगा उपभोक्ता। तो उत्पादक तो वह है जो वस्तु के उत्पादन करता है, अर्थात जो बेचने वाला बनाने वाला बेचने वाला होता है, और उपभोक्ता वह होता है जो इसका उपभोग करता है, अर्थात यूज करने वाला होता है। तो देखते हैं कि उत्पादक अपनी वस्तुओं की बिक्री द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते हैं। जो उत्पादक होता है वो अपनी वस्तु को बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है, तो उपभोक्ता उनका प्रयोग करके सुख एवं संतुष्टि पाना चाहता है। उपभोक्ताओं की इसी प्रवृत्ति का फायदा उठाने के लिए उत्पादक तरह तरह के साधनों का सहारा लेते हैं। आज वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने का प्रमुख हथियार विज्ञापन हो गया है कि विज्ञापन के जरिए ही बिक्री को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। तो अब जानते हैं कि विज्ञापन क्या चीज़ है, विज्ञापन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो विज्ञापन शब्द ज्ञापन में वी उपसर्ग लगाने से बना है। तो ये हो जाएगा वी प्लस ज्ञापन। तो वी यहाँ उपसर्ग है और ज्ञापन मूल शब्द है। तो विज्ञापन देखते हैं, विज्ञापन का अर्थ होता है विशेष जानकारी देना। विज्ञापन का अर्थ क्या होता है? विशेष जानकारी देना। आगे देखते हैं कि यह जानकारी उत्पादित वस्तुओं, सेवाओं आदि से जुड़ी होती है। विज्ञापन में वस्तु के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उपभोक्ता लालायित हो और इसे खरीदने के लिए विवश हो जाएं। विज्ञापन के कारण उत्पादकों को अपनी वस्तुओं के अच्छे दाम मिल जाते हैं, तो उपभोक्ता को वस्तुओं की जानकारी मिल जाती है, तुलनात्मक दाम एवं चयन का विकल्प मिल जाता है। तो विज्ञापन के जरिए उपभोक्ता और उत्पादककर्ता को जो होता है उनको, उत्पादक को और उपभोक्ताओं को, दोनों को ही लाभ हो जाता है। आजकल टीवी, रेडियो के कार्यक्रम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, भवनों की दीवारों आदि पर विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है कि टीवी और रेडियो के कार्यक्रम में विज्ञापन मिल जाएंगे, समाचार पत्र और पत्रिकाओं में। यहाँ तक कि जो भवन की दीवार है वो भी विज्ञापन से रंगी हुई दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं कि विज्ञापन लेखन किस प्रकार से किया जाता है और विज्ञापन लेखन करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो इसका प्रथम नियम है, तो ये विज्ञापन लेखन के नियम है कि एक बॉक्स सा बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षर में लिखना चाहिए। कि इस प्रकार से एक हमने बॉक्स बना लिया है और ऐसे इस प्रकार से एक बॉक्स बना लिया है। तो ये बॉक्स आप विज्ञापन बनाने के बाद बना सकते हैं ताकि पूरी चीज़ कवर हो जाए। तो यहाँ हम मध्य में, बीच में जो भी हमारा प्रकरण है जिसका हम विज्ञापन लिख रहे हैं उसका मोटे अक्षरों में नाम लिख देंगे मध्य में, इस प्रकार से बॉक्स बनाकर। ठीक है। अगला नियम है कि दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्दों का लिखना चाहिए। तो ये हमारा बॉक्स है, यहाँ बीच में उसका नाम है जिसका हम विज्ञापन लिख रहे हैं। तो यहाँ बाईं तरफ और दाईं तरफ हम लिखेंगे जैसे खुल गया, खुल गया, धमाका, धमाका, सेल, सेल, इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं लुभावने शब्द।
फिर नियम है कि बाईं ओर मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए। तो यहाँ बाईं ओर ये बॉक्स है, तो यहाँ बाईं ओर जिस वस्तु का हम विज्ञापन कर रहे हैं उसके गुण और विशेषताओं का उल्लेख यहाँ किया जाता है। फिर है कि दाईं ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र देना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ हमने दाईं ओर बड़ा सा चित्र बना दिया है जिस वस्तु का हम विज्ञापन दे रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ चित्र बना दिया जाता है। चित्र जरूरी है दर्शक को या फिर जो उपभोक्ता है उसको आकर्षित करने के लिए। तत्पश्चात स्टॉक सीमित या जल्दी करें जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी डिजाइन में होना चाहिए। तो डिजाइन से तात्पर्य है कि जैसे फ़ॉन्ट होता है उसको सुंदर आकर्षक तरीके से लिखा जाता है, उसी प्रकार से आप डिजाइन में लिख सकते हैं कि स्टॉक सीमित है, जल्दी करें। इस प्रकार से प्रेरक शब्द लिख सकते हैं जैसे उपभोक्ता आसानी से आकर्षित हो जाता है। आगे लिखेंगे कि मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाता है। तो एक इस प्रकार से बनाकर लिख सकते हैं कि 2 पर 1 फ्री, जैसे परिधान, वस्त्र भंडार आदि पर हम विज्ञापन तैयार कर रहे हैं तो लिख सकते हैं कि 2 वस्त्रों पर या फिर 3 वस्त्रों पर 1 वस्त्र फ्री, या फिर लिख सकते हैं कि 30% की भारी छूट पर। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। तो ये भी आकर्षित करने के लिए ही लिखा जाता है। फिर ऊपर ही जगह देखकर कोई छोटी सी तुकबंदी जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए। जैसे किसी भोजनालय का हम दे रहे हैं तो कह सकते हैं जैसे ताज है तो ताज का खाना कर दे आपको दीवाना। इस प्रकार से किसी भी प्रकार की आप अपने हिसाब से तुकबंदी बनाकर लिख सकते हैं। और अंत में संपर्क करें इस प्रकार से लिखकर फ़ोन नंबर का उल्लेख कर सकते हैं जैसे कि दिया गया है 01123456789। तो इस प्रकार से संपर्क सूत्र लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अपना सही फ़ोन नंबर यहाँ नहीं देना है। सही फ़ोन नंबर देने से बचना चाहिए, क्योंकि हम उसका प्रारूप तैयार कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप उचित फ़ोन नंबर ही दें। अब देखते हैं कि विज्ञापन लेखन किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ विज्ञापन लेखन के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है, उस उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं हम। इस उदाहरण पर एक विज्ञापन लेखन करके देखते हैं। तो रक्षक एक हेलमेट कंपनी है रक्षक। तो रक्षक हेलमेट बनाने वाली कंपनी की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन तैयार करना है। इस प्रकार से आपके प्रश्न आएगा। तो यहाँ दिया हुआ है और भी कोई कंपनी हो सकती है और कोई वस्तु हो सकती है, उसी हिसाब से हम लिखेंगे। तो ये हमने विज्ञापन तैयार कर रखा है, आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको बताने के लिए यहाँ लिख रखा है लुभावने शब्द ये इत्यादि। ये आपको विज्ञापन लिखते समय नहीं लिखना है। इसमें ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ही सब कुछ लिखना है। ये देखिए ये बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर ही लिखना है। तो सर्वप्रथम मैंने बताया था कि मोटे अक्षरों में जिसका हम विज्ञापन दे रहे हैं उसके प्रकरण का नाम लिखते हैं। तो यहाँ विज्ञापन किसका दे रहे हैं? रक्षक हेलमेट। तो हमने मोटे अक्षरों में लिख दिया है रक्षक हेलमेट। फिर यहाँ मैंने बताया था कि लुभावने शब्द लिखने हैं दाईं ओर और बाईं ओर। तो यहाँ हमने लिख दिया है धमाका धमाका। दोनों तरफ लुभावने शब्द लिख दिए हैं, बीच में भी आप लिख सकते हैं धमाका। तत्पश्चात जिस वस्तु का हम विज्ञापन कर रहे हैं उस वस्तु के गुण और विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार से आप आकर्षक डिजाइन बनाकर और उसके गुण और वस्तुओं का उल्लेख कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक रंग एवं डिजाइन में उपलब्ध। तो इस प्रकार से हमने वस्तु के गुणों का उल्लेख कर दिया है। फिर प्रेरक शब्द लिखेंगे कि स्टॉक सीमित। जैसे स्टॉक सीमित है, जल्दी करें, इस प्रकार के प्रेरक शब्द लिखेंगे। इसके अलावा हमने ये मुख्य पंक्ति और लिख दी है कि महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध हैं। फिर यहाँ हम दाईं तरफ जो
वस्तु का विज्ञापन कर रहे हैं उसका चित्र बनाएंगे। तो यहाँ हम हेलमेट का विज्ञापन कर रहे हैं तो हेलमेट का चित्र बना दिया है। तत्पश्चात उसकी रियायत का उल्लेख करते हैं, उसकी जो भी छूट है तो उस छूट के बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पर छूट दी गई है कि पर 15% की भारी छूट या 20% की भारी छूट, या इसके साथ भी लिख सकते हैं कि हेलमेट के साथ बाइक के दस्ताने या ग्लव्स मुफ्त। तो इस प्रकार का आकर्षण हम दे सकते हैं। फिर लास्ट में मैंने बताया था कि तुकबंदी लिखी जाती है। तो यहाँ तुकबंदी लिखी गई है, देखो कि आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से तुकबंदी बनाकर लिख सकते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें या एक बार अवश्य खरीदें, संपर्क सूत्र इतने इतने इतने, और पूरे को इसको बॉक्स में बंद कर देना है। मैं पुनः बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको नहीं लिखनी है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ही लिखा है। तो इस प्रकार से आपका ये विज्ञापन तैयार हो गया है। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अंदाज़ा है कि बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर नहीं जाएंगे। आप इसका प्रारूप समझ लेंगे तो फिर डेफिनेटली आप विज्ञापन लेखन कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपका वह पूर्णतः उचित ही रहेगा अगर आप इस प्रकार का पैटर्न फॉलो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।